आज फ्रेंडशिप पे है, आप यहाँ पे आइए। काफ़ी नौजवान लोग आ रहे हैं जो आपके दोस्त भी हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बोकारो स्टील सिटी में और ख़ासकर भर्रा बस्ती में मुझे बताना पड़े कि मैं हिमांशु हूँ, क्योंकि जब भी मैंने चैनल का स्टार्ट किया था उस समय सबसे पहले टेलीविज़न पे मैंने एक प्रोग्राम लाया था बोकारो दर्शन, और बोकारो दर्शन के माध्यम से मैं भर्रा बस्ती सबसे पहले ईद के मौके पे आया था। और जब भर्रा बस्ती आया था तो पूरे बोकारो जिले के लोगों ने मुझसे दूसरे ईद में कहा था कि हिमांशु भाई केवल भर्रा जाएंगे, हम लोग के यहाँ नहीं आएंगे। मुझे बेहद खुशी लगी थी कि मैं पहला पत्रकार था जिस पत्रकार को मुस्लिम परिवार के लोगों ने अपने घर के अंदर प्रवेश करने का मौका दिया था और अपनी बहू बेटियों से मिलवाया था और कहा था कि ये घर का बेटा है और ये हमेशा दुख सुख में सबके साथ खड़ा रहता है। कभी भी कुछ होगा तो हिमांशु को जरूर फोन करना, हिमांशु जरूर आएगा। तो आज मौसम चुनावी आ गया है। सुबह ही एहसान भैया ने अपने कार्यालय में बुलाया था, बहुत लोग उस समय भी वहाँ होंगे। मैंने कहा था कि अभी मौसम चुनावी है, मेरा कुछ भी कहना गलत होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें लगा रहे हैं। लगातार मैं बोकारो जिले के साथ साथ चास में भी लगातार सुबह से ही भ्रमण कर रहा हूं और हर रोज भ्रमण कर रहा हूं। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हिमांशु भाई अचानक आप चास की गलियों में फिर से क्यों नजर आने लगे हैं, लगता है हिमांशु भाई फिर से चुनाव लड़ेंगे। मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, या ना मैंने अपने सोशल साइट के माध्यम से ऐलान किया है, न किसी टेलीविजन पे ऐलान किया है, न किसी पत्रकारों को बताया है। मैं घूम रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि 5 साल पहले जब मैं इन्हीं क्षेत्रों में आया था और चुनाव के दौरान आया था तो लोगों ने मुझे नकार दिया था। मेरे काम को जरूर पसंद किया, लेकिन जब मैं चुनाव के दौरान में क्षेत्रों में आया वोट मांगने के लिए तो लोगों ने मुझे नकार दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि आखिर क्या लोग चाहते हैं, काम को क्यों नहीं पसंद किया गया। मैं 4 साल से मंथन कर रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ और मैंने इसको प्रयास किया जानने का कि आखिर क्यों हिमांशु को लोगों ने नकार दिया, आखिर क्या होता है राजनीति। 4 सालों के मंथन के बाद जब हम लोग बेरमो चुनाव में मेहनत कर रहे थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोगों ने बेरमो चुनाव को कवरेज किया, आप तक लाया, दिखाया, बताया, चुनाव की बारीकियों को भी समझाया। तो दादा ने सुबह कह दिया कि नहीं हिमांशु भाई आपको ऐलान करना है। एहसान दा ने कहा है कि हिमांशु भाई इस बार मैं चुनाव में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा अभी पता नहीं है, लेकिन आप चुनाव में जरूर आइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार मैं आपके साथ रहूंगा और समर्थन नहीं करूंगा, समर्पण के साथ रहूंगा। तो दादा ने सुबह कहा है और मेरा हौसला दुगना हो गया है। और छोटे भाई अरमान ने आप लोगों के बीच इस तरह का महफिल सजाकर मुझे बोलने का मौका दे दिया, तो मुझे अब विश्वास हो रहा है कि इस बार लगता है कि हिमांशु का दाना पानी यहाँ पर चलेगा और आपका आशीर्वाद और प्यार लगता है इस बार मिलेगा। तो आने वाले समय में हम लोग जरूर बताएंगे, दादा बताएंगे आपको कि हिमांशु क्या लड़ना चाहता है या दादा क्या लड़वाना चाहते हैं चुनाव। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सुबह से ही दादा के कार्यालय में था और विस्थापित भाइयों की बातों को सुन रहा था और कोई मेरे लिए नई बातें नहीं है कि विस्थापित की कहानियां मैं सुन रहा हूं। मैंने अपने टेलीविजन के माध्यम से विस्थापित के एक एक नेता की आवाज को उठाकर आपके घरों तक पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ये बात नहीं कह सकता कि हिमांशु ने कभी विस्थापितों के साथ भेदभाव का प्रयास किया है। बोकारो जिले के छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, मेरे टेलीविजन के माध्यम से वो घर घर तक गए हैं और अपनी आवाजों को बुलंद कर कर बड़ी बड़ी रैलियां किए हैं। ऐसा अंदाज जानते हैं कि जब भी इन्होंने विस्थापितों के लिए मदद मांगा हम लोगों ने किया। मैं विस्थापित क्षेत्र में घूम रहा हूँ 5 साल के काम को देखने के लिए। सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि हिमांशु भाई यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ वो नहीं हुआ। मैं सुबह ही दादा को बोल रहा था कि दादा जो लोग जनप्रतिनिधि थे और बड़े जनप्रतिनिधि थे चास नगर निगम में, उनकी दायित्व बनती थी। बीएसएल के पास सीएसआर का फंड रखा हुआ है, कभी भी क्या आपका चास नगर निगम का बड़ा जो भी नेता था वो कभी गया किसी अखबार के माध्यम से आपने देखा कि विस्थापित क्षेत्र के लोगों के लिए किसी ने बीएसएल के प्लांट के एमडी से समय लेकर ये मांगा कि विस्थापित क्षेत्रों में आपने कहा था कि पुनर्वासी क्षेत्रों में हम विकास करेंगे।
तो क्या आपका मेयर, डिप्टी मेयर या नगर निगम का कोई अधिकारी एमडी से मिलने गया कि आपकी सड़कों को बना दिया जाए? ठीक है, नौकरियां की बात के लिए दादा है और विस्थापित नेता है, ये नौकरियों की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जिसको विकास का जिम्मा दिया गया था, क्या वो जनप्रतिनिधि कभी भी नगर एमडी से मिलने गए? कहने गए कि CSR का पैसा है विस्थापित क्षेत्रों का, वो पैसा हमें दीजिए, हमारे क्षेत्र में विकास होगा? कहने गए? आज जिस क्षेत्र में विस्थापित कहा जाता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विस्थापितों को अनदेखा कर दिया गया, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। तो जो आपके जनप्रतिनिधि थे, जिन्हें आपने जिता कर भेजा, ये उनकी जिम्मेवारी थी। जो सेकेंड स्थान पर है, थर्ड स्थान पर है, उनकी जिम्मेवारी थी कि जाके BSL प्लांट्स के MD से मिलते और कहते कि हमारे विस्थापित क्षेत्रों का जो अधिकार है वो अधिकार हमें दे, हमें विकास के लिए पैसा दे, जो पैसा हमारा है। तो कोई नेता जब जानता ही नहीं तो जाएगा कैसे? इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जो जानकार है, जिसे जानकारी है, जिसके प्रति, आपके प्रति जिसका दर्द है, वो इससे लड़के को जरूर इस बार नगर निगम के कुर्सी पर बैठाए, जो बेटा बन के आपका सेवक है।